अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक सत ताज़ीम व इकराम, सरापा शफ़क़त व इनायत, पैकर इखलास व मोहब्बत, सदर व ज़ीनत मजलिस मुहतरमुल मक़ाम हुज़ूर क़िबला पीर साहिब, बानियान मजलिस, उलमाए ज़ी वक़ार, सना ख़ानान ग्रामी क़द्र और जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व नाज़रीन व शुरकाए मजलिस, अल्लाह जल्ला मजदहू का बेहद हिसाब शुक्र कि जिसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर आका अलैहिस्सलाम की आमद और विलादत बासआदत का ये अज़ीमुल मर्तबत और पुरमुसर्रत मौका नसीब भी फरमाया और इसके नसीब होने पर अपनी बारगाह में शुक्रगुज़ारी और एहसानमंदी और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत के इज़हार की तौफ़ीक भी अता फ़रमाई और इन मक़ासिद के इज़हार के लिए इस पाकीज़ा मजलिस में जमा फ़रमा दिया है। मैं चूँकि आज सुबह यहाँ आके मेरा ख़्याल है कोई 25 या 26 घंटे के बाद बिस्तर पर लेटा हूँ। कल सुबह का उठा हुआ 7 बजे हम सफ़र पे रवाना हो गए और फिर चूँकि उधर पिंडी इस्लामाबाद का माहौल रात को हमने देखा कि रास्ते बंद हैं और गुज़रना जाना अपने घर तक जाना मुहाल हो गया। जो 3-3.5 मिनट का फासला था हमने कोई 1.5 घंटे में तय किया है। इधर जाएं तो चौक बंद, इधर जाएं तो रास्ता बंद। बस अल्लाह ताला हमें हमारी शामत आमाल के सबब से ये जिन मुआशरती अज़ाबों में हम मुब्तला हैं, अल्लाह ताला हमें अब इनसे निजात अता फरमाए। तो वो थोड़ा जिस्म अभी उठने पे आमादा नहीं था, मगर एक वादा है और हर मजलिस का एक तकाज़ा और उसका डिसिप्लिन है। सो इसलिए थोड़ा अगर वो जो होता है जोश खिताबत और तकरीर में ज़रा अगर वो कम नज़र आए तो मैं उस पर आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मगर अल्लाह की तौफ़ीक से हमने चाहा कि हम आज की इस मजलिस में अल्लाह के हुक्म पर मुश्तमिल जो हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने का कुरानी हुक्म है, इसको कुछ समझने और जानने की कोशिश करते हैं। हुसूल बरकत के लिए मैं इसका इब्तिदान लफ्ज़ी तर्जमा और माना व मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, फिर चंद ज़रूरी चीज़ें वो जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली। आम तौर पर आप लफ्ज़ी तर्जमा या कुरान मजीद में भी तराजम जो लिखे हुए पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह हैं और वो दुरुस्त हैं। मैं सिर्फ़ एक जुमला वज़ाहत में अर्ज़ करूँगा
कि चूँकि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ना जिसका कलाम है उसकी कोई हद है, ना उसके कलाम की कोई हद है। सो तर्जुमे होते रहे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। अगर किसी आयत का, किसी मुकाम का कोई नया माना और मफहूम सामने आए और पेश किया जाए, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि पिछले तर्जुमों को गलत कहा जा रहा है। ये कभी नहीं है। ये तर्जुमे इंसानी काविशों का नतीजा है और कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम और बंदे और मखलूक का कलाम कभी बराबर नहीं हो सकते। वो हमेशा उसी तरह कायम अटल रहेगा, उसमें से मानी मारिफ के चश्मे उबलते रहेंगे और जिस जिस पर अल्लाह जितना एहसान फरमाएगा उसमें से खैरात अता होती रहेगी। सो आपने जो बिलामूम तर्जुमा पढ़ा और सुना वो यूँ है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और कसरत के साथ सलाम भेजा करो। ये माना है, मफहूम है जो हमने सारी ज़िंदगी हमेशा पढ़ा और सुना और ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। मगर इसके मफहूम व मकसूद को ज़्यादा बेहतर इंसानी सतह पर समझने बयान करने के लिए उसमें 3 लफ्ज़ों का इजाफ़ा किया जा रहा है। मगर ये इजाफ़ा अपनी ख्वाहिश, अपने ज़ौक़, अपने मसलक और अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं किया जा रहा। इसकी मजबूत लुग़वी इल्मी तहकीकी बुनियाद है। इसलिए कि किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो कुरान के में कोई लफ्ज़ी या मानवी तरमीम या तहरीफ कर सके। जो ऐसा सोचे भी वो काफिर है, वो काफिर है। इस इजहार के बाद आपको उस तरफ मुतवज्जे करता हूँ, और वो ये कि इसके माना व मफहूम को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए तर्जुमा यूँ किया गया कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। पहला लफ्ज़ जो उसमें इजाफ़ा किया वो क्या है? सारे। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। दूसरा लफ्ज़ हर वक्त, क्या? हर वक्त। और तीसरा लफ्ज़ इजाफ़ा किया गया लफ्ज़ इसका, इस नबी पर दरूद भेजते। बस ऐसे ही मेरे ज़ौक़ के लिए और मेरी दिलजोई के लिए एक दफ़ा इतना जुमला मेरे साथ मिलकर कह लें कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त इस नबी पर दरूद भेजते। ईमान से कि ये कुछ थोड़ी हलावत महसूस हुई। मुख्तसर इसकी इल्मी बुनियाद अर्ज़ कर दूँ, कोई ये ना कहे बाद में ना समझी में कि अपने पास से जड़ दिया और उसके अंदर दाखिल कर दिया। नहीं, पहला लफ्ज़ जो बढ़ाया, अमूमी तर्जुमों में उलमा और अहले मुताला व तहकीक पहले भी ऐसा बयान करते थे मजलिसों में, मगर पहला लफ्ज़ जो आया वो है सारे। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। तो भाई ये सारे कहाँ से आ गया? कोई कुल्लुन या कुल्लुहुम, ये तो आयत में है नहीं है, तो वो सुन लें कहाँ से आया। अरबी ज़बान और लुग़त का कायदा है, जब खाली जमा हो तो उसका माना कसरत होती है, उसका माना होता है बहुत सारे, बेशुमार, बहुत ज़्यादा। ये होता है खाली जमा का माना। मगर जब जमा किसी की तरफ मुज़ाफ हो जाए, यानी जमा की निस्बत किसी की तरफ हो जाए,
जमा किसी की तरफ मंसूब हो जाए तो फिर उसका माना फ़कत कसरत नहीं रहता, उसका माना कुल्लियत हो जाता है, उसका माना तमामियत हो जाता है, वो टोटलिटी का माना देता है। जब जमा मुजाफ हो जाए तो फिर उसका माना बहुत सारे नहीं होता, फिर उसका माना सारे के सारे होता। जैसे आप ईमान मुफस्सल जब बयान करते हैं तो जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अब ये जो हर जगह पर जमा है, मलाइका जमा है, कुतुब जमा है, रुसुल जमा है, मगर उस इजहार ईमान में हर जमा को ही ज़मीर की तरफ मुजाफ किया गया है। यानी यूं नहीं कहलवाया कि कहो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिन व कुतुबिन व रुसुलिन। अगर यूं होता तो इसका माना होता मैं ईमान लाया अल्लाह पर, बहुत सारे फरिश्तों पर, बहुत सारी किताबों पर और बहुत सारे रसूलों पर, फिर ये माना होता। मगर चूंकि मकसूद शरीयत ये था कि बहुत सारे फरिश्तों, बहुत सारी किताबों, बहुत सारे रसूलों पर नहीं, सारे फरिश्तों पर, सारी किताबों पर और सारे रसूलों पर ईमान लाया जाए, इसलिए हर जमा के लफ्ज़ को मुजाफ किया गया, कुतुब ही, मलाइकत ही व रुसुल ही। अब इसका मकसूद कलाम ये होगा कि ये ऐलान व इजहार किया जा रहा है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके सारे फरिश्तों पर। आपको पता भी नहीं कितने हैं, मालूम भी नहीं है, मगर जितने भी हैं अल्लाह जानता है। सो जितने फरिश्ते उसने पैदा किए मैं सब पर ईमान लाया। वकुतुबे ही, जितनी किताबें उसने नाजिल की हैं सहीफ़ों की शक्ल में, मुख्तलिफ अहकाम इलाहिया वही रब्बानी की शक्ल में, जितना कुछ उसने नाजिल किया अपने नबी और रसूलों पर, खा मुझे उनकी तफसीलात भी नहीं इल्म, मगर सब पर ईमान लाया। व रसूले ही, और जितने रसूल उसने भेजे हैं मैं सब पर ईमान लाया। ये मकसूद कलाम है। बस इसी तरह आया दुरूद में उसने यूं नहीं कहा इन्नल्लाह व मलाइकतन, कि बेशक अल्लाह और बहुत सारे फरिश्ते ऐसा करते हैं, नहीं, उसने मलाइका को हु ज़मीर की तरफ मुजाफ किया। और अरबी ज़ुबान का कायदा और कुल्लिया है। और ये बात समझ लें कि ये जो ज़बानें होती हैं, ज़बानें, लैंग्वेजेस, इनके अकीदे नहीं होते, ज़बानों के अकीदे नहीं होते, अकीदे इंसानों के होते हैं। कोई अरबी जानने वाला, आज भी अरबी बोलने वाला मोमिन भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है, और दुनिया में है। आप फ्रांस वगैरह में चले जाएं, बहुत सारे लोग अरबी बोलते हैं, मुसलमान नहीं है। हिंदी बोलने वाला कोई मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। ज़बानों का ताल्लुक अकीदों से, मजहब से, मसलकों से, इनसे नहीं होता। ज़बानें मुआशरती रवैयों और जो मुआशरती ज़ाब्ते हैं उनके तहत उसके कायदे कुलिये वजूद में आते हैं। सो ये अरबी ज़बान का अकीदा है, इसका ताल्लुक ईमान व कुफर से नहीं है। अरबी ज़बान ये कहती है जब जमा मुजाफ हो जाए तो वो कुल्लियत का माना देती है। उसने मलाइका जमा को हु ज़मीर की तरफ मुजाफ करके ऐलान किया, लोगों मेरे जितने फरिश्ते, हर वो फरिश्ता जिसे मैंने पैदा किया है, हर वो फरिश्ता जो अल्लाह का फरिश्ता है, वो इस अमल दुरूद में हर वक्त मशगूल है। ऐसे ही समझने के लिए जुमला अवामी मिजाज का कि जो अल्लाह का फरिश्ता है वो हर फरिश्ता तो मुस्तफ़ा पर दरूद भेजता है, जो अल्लाह का है। जो किसी और का हो, कोई बला हो, उसकी बात नहीं है। जो अल्लाह का फरिश्ता है, जो अल्लाह से मंसूब है, अल्लाह ऐलान कर रहा है। ये किसी ने तहकीक करके कोई बात नहीं बताई है, ये किसी ने
कोई मुताला करके बात नहीं बताई है, ये खुद अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मैं भी और हर वो फरिश्ता जिसे मैंने वजूद अता किया है मेरे साथ मिलकर मुस्तफ़ा पर दरूद भेज रहा है। ये पहले लफ्ज़ की मुख्तसर इल्मी बुनियाद। दूसरा लफ्ज़ जो हमने इजाफा किया वो है हर वक्त। हर वक्त जो शायद पहले बाज लोगों ने ना सुना हो। अब ये हर वक्त कहाँ से आया ये भी समझ लें कि हर ज़बान में 3 ज़माने होते हैं, ज़माने, टेंसेस, माजी, हाल और मुस्तकबिल। और हर ज़बान में हर ज़माने के लिए अलग लफ्ज़ होता है, अलग लफ्ज़, ठीक है। माजी के लिए अलग लफ्ज़ है। आपने जब माजी का बयान करना हो तो कहते हैं वो गया, वो चला गया, ये एक अलग लफ्ज़ है। हाल के लिए बयान करना हो तो आप कहते हैं वो जाता है, वो हर रोज़ जाता है अपनी ड्यूटी पर, ये हाल हो गया, लफ्ज़ बदल गया। मुस्तकबिल के लिए बयान करना हो तो आप कहते हैं वो जाएगा, लफ्ज़ बदल गया ना। इंग्लिश में, अरबी में, इंग्लिश में, फ़ारसी में, हर ज़बान में ऐसा ही है। अरबी ज़बान मुनफरद है, मुनफरद है। इसमें 3 ज़मानों के लिए 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं। ज़माने 3, लफ्ज़ कितने? 2। जो गुजरा हुआ ज़माना है उसके लिए तो माजी ही है, माजी। मगर हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों के लिए अरबी में एक ही लफ्ज़ आता है, उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। जब मुतलक फ़ेल मुज़ारे हो और उस पर कोई आमिल दाखिल ना हो, ऐसा होता है कि कोई फ़ेल फिर सिर्फ हाल के लिए बयान करना हो, सिर्फ मुस्तकबिल के लिए बयान करना हो तो उस पर कोई शय दाखिल की जाती है, कोई आमिल, कोई लफ्ज़, कोई दाखिल किया जाता है, फिर वो हाल और मुस्तकबिल के साथ ख़ास हो जाता है। मगर जब किसी भी ऐसे आमिल के दाखिल हुए बग़ैर फ़ेल मुज़ारे मुतलक हो और कोई शय उसके साथ जुड़ी हुई ना हो जो उसके माना को किसी एक ज़माने के साथ मुख्तस करे, मुतलक हो, तो एक लफ्ज़ बयक वक्त 2 ज़मानों का माना देता है। मसलन अगर कहा जाए यक्तुबु तो इसका माना है वो लिखता है और वो लिखेगा, दोनों माना। याकुलु वो खाता है और वो खाएगा, दोनों माना आते हैं। अब आइए आया करीमा की तरफ। रब्बे जुल जलाल ने अपने और अपने सारे फरिश्तों को साथ मिलाकर जो मुस्तफ़ा पर दरूद भेजने का अमल बयान किया है वो फ़ेल माजी में नहीं है, मुतलक फ़ेल मुज़ारे में है। अब इसका मुकम्मल माना यूँ होगा कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं और दरूद भेजेंगे, आज भी दरूद भेज रहे हैं और हमेशा दरूद भेजते रहेंगे। जब 2 ज़माने इकट्ठे हो जाएं, हाल और मुस्तकबिल, तो माजी तो वो होता है जो गुजर गया, जो चला गया, जो अब बाकी ना रहा, ख़त्म हो गया। मगर हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने जुदा जुदा भी अपनी हैसियत में ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो कभी गुजरते नहीं। हाल का लम्हा हमेशा मौजूद रहता है, मुस्तकबिल की घड़ी हमेशा मौजूद रहती है। ये हम इस वक्त लम्हा-ए हाल में हैं, ये लम्हा गुजरा तो जो अगला लम्हा मुस्तकबिल का था वो हाल बन गया। हाल कायम रहता है, मुस्तकबिल कायम रहता है। हाल कभी ख़त्म नहीं होता और मुस्तकबिल कभी ख़त्म नहीं रहता। ये दोनों ज़माने हमेशा मौजूद रहते हैं। जो फ़ेल इन दोनों ज़मानों में जारी रहने की ज़मानत पाले उसका माना ये है कि वो फ़ेल हमेशा कायम रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। अल्लाह ने अपने महबूब पर दरूद भेजने के इस उलूही अमल को और इस मलकी अमल को वो सीगाए माजी में नहीं बयान किया, हाल और मुस्तकबिल के साथ ख़ास करके नहीं बयान किया, मुतलक बयान किया। तो इसका माना ये है
मुस्तफ़ा पर अल्लाह और उसके फरिश्तों के दुरूद का आना हमेशा कायम रहेगा, वो इस मफहूम को बयान करने के लिए आयत के माना में शामिल किया कि अल्लाह भी उसके सारे फरिश्ते भी हर वक्त दुरूद भेजते रहते हैं। ना हाल खत्म होगा ना मुस्तकबिल खत्म होगा। जब हाल और मुस्तकबिल कभी खत्म नहीं होगा तो जिस फेल को उसने बयान हाल और मुस्तकबिल दोनों जमानों में किया है, माना ये है वो फेल भी कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा जारी रहे। उसको बयान किया, हमेशा हर वक्त भेजते रहते। तीसरा लफ्ज इस, कि इस नबी पर, सिर्फ नबी पर नहीं बल्कि इस नबी पर, वो भी अरबी जुबान का कायदा है और ये हमारे यहाँ उर्दू में भी हर कोई समझता है। देखिए इस्म दो तरह से बयान होता है, इस्तेमाल होता है। फेल वो जो इस्म है इसमें नकरा भी होता है, इसमें मारिफा, इसमें आम और इसमें ख़ास। सादा सी बात है। इसमें आम वो होता है कॉमन नाउन कि जिसमें सारे शामिल होते हैं, और इसमें ख़ास, इसमें मारिफा वो होता है जो सिर्फ एक को जाहिर करता है और किसी और को साथ नहीं आने देता। वो एक को अलग कर देता है, जुदा कर देता है और बाकी सब को अलग कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने नबी पर दुरूद भेजने का फेल और अमल बयान किया तो लफ्ज़ नबी को इसमें नकरा, इसमें आम नहीं इस्तेमाल किया। अरबी ज़बान का कायदा ये है, जिस इस्म पर अलिफ लाम आ जाए शुरू में वो इस्म मारफा हो जाता है, ख़ास हो जाता है। जैसे शुरू में ही बिल्कुल इब्तिदा में सूरह बकरा की दूसरी आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान के मुताल्लिक, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। आप इसका माना करते हैं ये वो किताब है। हर मसलक, हर मकतबा फ़िक्र, हर तबके का फ़र्द आलिम वो यही तर्जुमा करता है। जब रवां तर्जुमा करे बा मुहावरा तो आप यही पढ़ते हैं। कोई तर्जुमा उठाकर तक लें, ये वो किताब है जो शक व शुबा से पाक है। ऐसे ही है ना। अब ज़ालिकल किताब इतना ले रहा हूँ, ये है अरबी का मतन और इसका तर्जुमा हमने किया ये वो किताब है। अब ये जो लफ्ज़ ज़ालिका है इसका माना है वो, दूर का इसमें इशारा मुज़क्कर है। जैसे ज़ालिकल बाब वो दरवाज़ा, ज़ालिकल जिदार वो दीवार, ज़ालिकल रजुल वो मर्द वो आदमी। तो दूर के इसमें इशारा के लिए आया ज़ालिका। ज़ालिकल किताब का माना हर मुतरजम ने किया ये वो किताब है। हम समझना चाहते हैं कि किस किस लफ्ज़ का क्या माना है, तो हमने जो कुरान का मतन था, टेक्स्ट था, उसमें से ज़ालिका अलग किया और माना में से, तर्जुमे में से उसका मतलब अलग किया। ज़ालिकल किताब का ये अच्छी तरह समझ लें, आगे बहुत आसान हो जाएगी गुफ्तगू, घबराइएगा नहीं। ज़ालिकल किताब माना था ये वो किताब है। हमने मतन में से ज़ालिका अलग किया और तर्जुमे में से उसका माना अलग किया। ज़ालिका अलग हो गया, माना अलग वो हो गया। पीछे मतन में, टेक्स्ट में बचा अल किताब, तर्जुमे में बचा ये किताब। यही बचा ना, ज़ालिकल किताब ये वो किताब है। ज़ालिका और उसका माना अलग कर दिया वो, पीछे बचा अल किताब, तर्जुमे में बचा ये किताब। तो हमने हर मुतरजिम से, तर्जुमा कुरान करने वाले से पूछा कि अल किताब का माना ये किताब कैसे कर दिया, हाजा तो नहीं आया, हाजा तो नहीं आया। तो उसने हमें बताया, हर मसलक, हर मकतबा फ़िक्र के आलिम और मुतरजिम कुरान ने, उसने कहा ये जो अलिफ लाम लगा इसने इस किताब को ख़ास कर दिया। अरबी में हर लिखी हुई शय को किताब कहते हैं, हमारी तरह नहीं कि इस तरह कोई 200-400-500 सफ़े इकट्ठे करके जिल्द किया जाए तो हम किताब कहते हैं। अरबी में एक कागज़ पर कुछ लिख दिया जाए ये किताब है, जहाँ किताबत हो गई। ये कपड़े पर लिख दिया किताब हो गई,
किसी दरख्त की छाल पर लिख दिया, किताब हो गई। किसी जानवर की खाल पर लिख दिया, किताब हो गई। किसी पत्थर की स्लेट और तख्ती पर लिख दिया, किताब हो गई। ये सब किताबें हैं। तो वो हमें मुतर्जमीन कुरान ने बताया कि किताबें तो ला तादाद थी, बेशुमार थी, और उनकी गिनती मुमकिन नहीं इंसान के लिए, इतनी किताबें हैं। मगर उसने शक व शुबा की गुंजाइश और गर्द से भी पाक होने की जो जमानत दी है, वो किताब को इसमें नकरा इस्तेमाल करके हर किताब के लिए नहीं है। उसने अलिफ लाम लगाकर किताब को खास किया, गोया मुतवज्जे किया। लोगों, लिखी हुई चीजों का, किताबों का ढेर है, पहाड़ों से बड़ा, मगर जमानत उन सब के लिए नहीं। अल किताब, इस एक किताब को जुदा किया, ऊंचा किया और दिखाकर गोया अल अलिफ लाम के जरिए दस्ते कुदरत से इशारा करके दिखाया। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं और जिसको शक व शुबा के हर इम्कान से मुनज़्ज़ा होने का ऐलान कर रहे हैं, वो कोई किताब नहीं है, हर किताब नहीं, अल किताब, ये किताब है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अजमत कुरान, अजमत व शान मुस्तफा करीम। बस अब एक जुमला समझिए और आगे बढ़ते हैं। अलिफ लाम करता ये है कि आपका ध्यान एक पर लगा देता है, बाकी हर किसी से हटा देता है, हर किसी से हटा देता है। उसने जब दुरूद भेजने के अमल का बयान किया तो लफ्ज नबी को नकरा, इसमें आम नहीं इस्तेमाल किया, अलिफ लाम लगाया ताकि लोग मुतवज्जे रहें, लोग जाने। लोगों, मैं अपने सारे फरिश्तों को साथ मिलाकर हर वक्त जिस पर दुरूद भेजता रहता हूं, वो कोई नबी नहीं है, हर नबी नहीं है, अन नबी, ये आमिना के घर पैदा होने वाला मेरा मुस्तफा है, ताकि ध्यान इस पर लग जाए, ध्यान, और बाकी हर तरफ से ध्यान हट जाए। मैं ये भी जुमला अर्ज कर दूं, उसने फरमाया ईमान सब पर रखो, आदम से ईसा तक जितने हैं सब पर ईमान रखो। ईमान सब पर रखो कि हमारे भेजे हुए हैं, ध्यान सिर्फ मुस्तफा पर रखो। मरकज निगाह मेरे महबूब को बना लो, अपनी तवज्जो का, अपने इर्तिकाज का, अपनी कंसंट्रेशन का मरकज मेरे मुस्तफा को बना लो। क्यों? जिसका ध्यान मुस्तफा पर लग गया, उसी का ध्यान खुदा पर लग गया। हुजूर आए इसलिए हैं ताकि लोगों का ध्यान खुदा पर लगा दे। आका आए इसलिए वो खुद भी फरमा रहा है कि तुम चाहते हो तुम्हारा ध्यान मुझ पर लग जाए, तुम चाहते हो तुम्हारा ताल्लुक मुझसे जुड़ जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे हाथ में मेरा दामन आ जाए, तो सुनो, मैं कुरान में ऐलान कर रहा हूं, मन युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह। जो मुझ पर ध्यान लगाना चाहता है वो ध्यान मुस्तफा पर लगाए। हम अल्लाह पर ध्यान लगाना चाहते थे, उसने कुरान के जरिए हमारा ध्यान अपने मुस्तफ़ा पर लगा दिया। मन युतिर रसूल, लफ्ज़ रसूल पर भी अलिफ लाम दाखिल किया। फरमाया जो कोई इस रसूल की इताअत करता है, जो अपना ध्यान इस रसूल पर लगा लेता है, जो अपना मरकज़ व महवर इस रसूल को बना लेता है, जो इस रसूल का दामन थाम लेता है, उसके हाथ में दामन खुदा आ जाता है। तुम ध्यान मुस्तफ़ा पर कर लो, मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारा ध्यान मुझ पर करा देगा। इसके सिवा मेरी तरफ ध्यान होने और मेरे साथ रिश्ता जुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं। तो ये मैंने तीनों अल्फाज की जो इल्मी बुनियाद थी लुग़वी, वो बयान कर दी है। अब आगे आसान। अब फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त इस नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। अच्छा, ये जो दरूद है, दरूद ये हमने उर्दू में माना किया है, ये अरबी का लफ्ज़ तो नहीं है ना। अरबी का लफ्ज़ है सलात, सलात, जिसका माना हमने उर्दू कर लिया। और हमने जब दीन में जानना चाहा
तो हमें जो दुरूद की शक्ल बताई आका अलैहिस्सलाम ने, उसकी और हज़ारों फॉर्म्स भी हो सकती हैं और हुई, और सहाबा ने मुख्तलिफ सीगों से, मुख्तलिफ तुरुक से, मुख्तलिफ कलिमात से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इजहार मोहब्बत बसूरत दुरूद किया है। मगर जो लफ्ज़ सलात है उसका माना बड़ा जामे है, बड़ा जामे है। तो ये दुरूद हमने उर्दू में अपने समझने के लिए किया। अब मैं उसका मुरादी माना, इसी तरह ये लफ्ज़ दुरूद ये भी मुरादी माना है, हकीकी माना नहीं है। लफ्ज़ सलात इतना वसी है, इसके 52 मानी है अरबी में, 52 माने कमोबेश, 50 से जायद मानी है। उसमें से एक हमने कर लिया कि दुरूद भेजना, दुरूद भेजना। और ज़रा उसकी शान देखें, वो अपने और अपने महबूब के दरमियान इतनी वहदत कायम करता है, अपने और अपने महबूब के ताल्लुक में इतनी यकजहती कायम करता है। हमने चाहा मौला तेरे साथ इबादत और बंदगी की शक्ल में जुड़ जाएं, तेरा ताल्लुक कैसे इख्तियार करें? उसने कहा सलात के जरिए। किसके जरिए? अकीमुस सलात, सलात कायम करो, सलात। हमने कहा मौला तेरे महबूब के साथ ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, कैसे कायम करें? उसने कहा सलात के जरिए। अल्लाह के साथ ताल्लुक का उन्वान भी सलात है, उसका उर्दू तर्जुमा हमने कर लिया नमाज। हुजूर के साथ ताल्लुक का जो फेल है उसका उन्वान भी सलात है, उसका माना दुरूद कर लिया। वो तो अपने और अपने महबूब के दरमियान जो ताल्लुक का फेल है उसका उन्वान भी अलग करना पसंद नहीं करता, हम उनके दरमियान तफरीक करना चाहते हैं और यूं समझते हैं ये खुदा का है, ये रसूल का है। इस शय ने हमें मुंतशिर कर दिया है, हमारी वहदत को पारा पारा कर दिया है, हमारे ख्यालात को, हमारे अफकार को मुंतशिर कर दिया है। लोगों, वो जात के सिवा के जातें दो हैं, अल्लाह की जात जुदा है, रसूल की जात जुदा है। जो जात का फर्क मिटाए वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। उसका ईमान से ताल्लुक कोई नहीं, इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, तालीमात कुरान से ताल्लुक कोई नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा से ताल्लुक कोई नहीं है। जो जात के फर्क को मिटाए, जो रसूल को खुदा कहे या खुदा को रसूल कहे, वो मुशरिक है। मगर बात पूरी करनी चाहिए ना, बात पूरी करनी चाहिए। और पूरी यूं है कि खुदा और रसूल जातन जुदा है, जो इस फर्क को मिटाए मुशरिक है। मगर बस ये एक ही फर्क है, इसके सिवा कोई फर्क नहीं है। दोनों की रजा एक, दोनों की इताअत एक, दोनों की अता एक, दोनों का फजल एक, दोनों का गनी करना एक, दोनों का इनाम नेमत करना एक, दोनों का अदब एक, दोनों का बुलावा एक, दोनों की बात की फरमा बरदारी एक, दोनों से अदावत एक, दोनों से जंग एक, दोनों को अजियत देना एक, दोनों का अमल एक, दोनों का हाथ एक। ये मैंने एक एक जुमला जो कहा, शायद आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या नशर कर रहे हैं, एक एक जुमला कुरान की आयत है, यानी उसकी बुनियाद कुरान की आयत है। तो उसने हर निस्बत को एक रखा। जो जात का फर्क मिटाए वो मुशरिक है, जो इस एक के सिवा कोई और फर्क डाले वही काफिर है, वही काफिर है। जात का फर्क मिटाना शिर्क है, उस एक फर्क के सिवा कोई और फर्क डालना कुफर है। वो फरमाता है लोगों, मेरी तरफ आना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे महबूब का संग इख्तियार कर लो, संगत। तो सलात दोनों का उन्वान एक रखा, दोनों का। अब वो सलात क्या है? अच्छा, अजीब बात है, अजीब बात। वो कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, मैं वहदहुल्ला शरीक हूं। तो मौला फिर ये क्या किया? एक दो नहीं, लातेदाद सारे फरिश्तों के साथ शामिल कर लिया है। खुद फरमा रहा है मैं और मेरे सारे फरिश्ते। और अब वो मैं ज्यादा दकीक बहसों में नहीं जाता। देखिए, उसने युसल्लून का फेल जमा इस्तेमाल किया, सीगाए जमा।
उसमें खुद भी शामिल है, सारे फरिश्ते भी शामिल हैं, अलग अलग नहीं किया, सबको इकट्ठा कर दिया। मौला तू एक किसी को अपने किसी जात में, सिफात में, अफ़आल में, आसार में शरीक करने की इजाजत नहीं देता, मगर यहां सारे ही फरिश्तों को साथ शामिल कर लिया। अर्ज़ो समावात भरा हुआ है फरिश्तों से, सबको शामिल कर लिया। उसने फरमाया हाँ, अगर कोई मेरे साथ शरीक होना चाहे तो शिर्क है, एक भी शामिल होना चाहे मेरे किसी अमल में, काम में, जात में, सिफात में, कोई घुस बैठना चाहे तो शिर्क है, मैं सबको भी साथ शामिल कर लूं तब भी तौहीद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अजमत व शान मुस्तफा करीम। हम इस फर्क को नहीं समझते, हमने सिर्फ दो दो लफ्ज पढ़कर उनसे एक नजरिया बना लिया, उनसे जिंदगी की एक फिक्र बना ली और समझा कि यही फिक्र दीन है। ऐसा नहीं है। वो हर इल्म अल्लाह के लिए, ऐसा ही है ना। वो कुरान मजीद में कहता है, उसमें आयतुल कुर्सी में, कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म में से कोई एक जरा सी शय नहीं ले सकता, उसका इल्म छीन नहीं सकता, उसके इल्म में साथ दाखिल और शामिल नहीं हो सकता, उसकी मिल्कियत को कोई उससे अलग नहीं कर सकता। हर शय का इल्म अल्लाह के पास है और वही हर एक को इल्म देने वाला है। मतलब वो इसके इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकते। जो ऐसा करना चाहे वो काफिर और मुशरिक है, इल्ला, सिवाय बेइज़्न ही, उसके इज़्न के, उसके वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वो खुद चाहे सारे मिलकर भी उसके इल्म में से जर्रा नहीं ले सकते। कोशिश करें, ख्वाहिश करें तो कुफ्र और शिर्क है। और इल्ला बिमा शाअ, वो चाहे तो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, हर शय का इल्म दे दे तब भी अकीदा तौहीद कायम रहता। कोई लेने की कोशिश करे उसकी मर्जी के बगैर, ले तो सकता नहीं, दीन से गया, काफिर व मुशरिक हुआ। खुद चाहे तो सारा ही दे दे तब भी तौहीद कायम रहे। मेरी बात आप समझे? उसूल एक मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसी तरह कोई उसके अमल में शामिल होना चाहे, खुद शिर्क है, वो सारे फरिश्तों को शामिल करके कहता है तुम भी परेशान ना हो, आओ तुम भी शामिल हो जाओ। मगर हम इंसानों में से सिर्फ मोमिनों को शामिल करता है। हाय हाय, अपनी इबादत का हुक्म सबको देता है, इंसानों को देता है, सबको देता है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए आलम इंसानियत, ए औलाद आदम के हर फर्द सुनो, सब अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, अपने रब की इबादत। अपनी इबादत का हुक्म सबको देता है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत, मुस्तफ़ा की ताज़ीम, मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ का हुक्म सबको नहीं देता, सिर्फ ईमान वालों को देता। ये हुजूर की उसने तखसीस रखी, इम्तियाज नबुव्वत मुहम्मदी रखा। फरमाया सिर्फ ईमान वाले आ जाओ। पूरा कुरान पढ़ लो, अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म सबको दिया। मुस्तफ़ा के अदब का हुक्म कभी या अय्युहन नास कहकर नहीं दिया, जब दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर दिया। तो हुजूर पर दरूद भेजना। अब समझते हैं वो दरूद क्या है। दरूद क्या है? हमें कहा दरूद भेज, और ये वो अमल है जिस पर, ये वो हुक्म है जिस पर अमल करना किसी फर्द मखलूक के लिए मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। इंसान हो, फरिश्ता हो, कोई हो, मुमकिन ही नहीं है। आप कहेंगे अजीब बात है। हाँ भाई, आपको हुक्म दिया दरूद पढ़ो, आप कैसे पढ़ते हैं? जरा पढ़िए, सारे पढ़ें। देखिए, सबसे आला सूरत जो मुरव्वज
वो यही है ना, दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं, खुद मुस्तफ़ा ने सिखाया, इस पर तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, सारे पढ़ते हैं। अब वो क्या है, आप क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अब बस इतने जुमले तक रहिए, समझिए। उसने हमें कहा सल्लू अलैहि, उस पर यानी मेरे महबूब पर सलात भेजो, तो हमें चाहिए हम सलात भेजें। हमने क्या किया, हमने सलात नहीं भेजी, हमने वापस दरखास्त भेजी है, अल्लाहुम्मा सल्ले मौला तू भेज। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। उसने हमें कहा सल्लू, जमा का सीगा है ना, जमा का। हमने वो हम चूंकि बहुत सारे हैं, सबको हुक्म दिया, तो सल्लू कहा, जमा का सीगा, सब दरूद भेजो। वो चूंकि अकेला तन्हा वहदा शरीक है, तो हमने जब उससे बात करनी है तो वाहिद के सीगे में करेंगे। तो उसने हमें कहा सल्लू अलैहि, हमने उसे कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अलैहि, तू भेज। सलात है क्या, ये जो हम भेजते हैं पढ़ते हैं, ये दरखास्त है, ये सलात भेजने की गुजारिश है, ये अल्लाह से सलात भेजने की दुआ है। वो फरमाता है मुस्तफ़ा पर सलात भेजना क्या है, मुस्तफ़ा के मुकामात को बयान करना, मुस्तफ़ा की शानों को बयान करना, मुस्तफ़ा की फजीलतों को बयान करना, मुस्तफ़ा पर उसकी रहमतों का नाजिल होना, मुस्तफ़ा को अपनी वो कुर्बतें जो अता करता है उसका इजहार करना। इसमें से कोई शय मखलूक और उम्मती और किसी फर्द बशर के बस की बात ही नहीं है। हम में से कौन है जो मुस्तफ़ा का मुकाम बयान करे, पता होगा तो बयान करेगा, किसी को पता होगा तो बयान करेगा। मुकाम वही बयान करेगा जिसको इल्म होगा। मुकाम मुस्तफ़ा का इल्म सिवाय खुदा के किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। तो वो कैसे मुस्तफ़ा पर दरूद भेजता है, उसने फरिश्तों की एक मजलिस सजाई हुई है, फरिश्तों की मजलिस सजाई हुई है, मुस्तकिलन दाइमन, कभी बर्खास्त नहीं होती, कभी उसका एंड नहीं होता। खुदा जाने कितने हजारों लाखों की तादाद में फरिश्ते वहां बैठे हैं, उस मजलिस में बैठे हैं, और वो वक्फे वक्फे से जुज़वन आते जाते रहते हैं। जैसे ये मजलिस है ना, ये मजलिस तवील हो जाए, तवील हो जाए, तो इधर वाले लोग उठें चले जाएं और इनकी जगह कुछ और लोग आ जाएं, फिर कुछ देर के बाद इधर वाले उठ के चले जाएं, इनकी जगह और लोग आ जाएं। यानी वो बारी बारी थोड़े थोड़े करके आते जाते तब्दील होते रहते हैं, मगर मजलिस जमी रहती है, मजलिस कायम रहती है। उस मजलिस का उन्वान मुस्तफ़ा की शानों का बयान है, मुस्तफ़ा की अजमतों का बयान है, मुस्तफ़ा की फजीलतों का बयान है। वो मजलिस मलाइका, वो बयाने फजीलत मुस्तफ़ा है, और उस मजलिस का खतीब फ़कत खुद अल्लाह है, वो दायमन सजी है। तो वो अपने फरिश्तों से हुजूर की अज़मतें बयान, मैंने अपने मुस्तफ़ा को ये शान भी अता कर दी, ये मुकाम भी अता कर दिया, ये फजीलत भी अता कर दी, अपना ये वस्फ़ अता कर दिया, अपनी ये सिफत अता कर दी। मैं रऊफ़ था, मुस्तफ़ा को रऊफ़ बना दिया, मैं रहीम था, मुस्तफ़ा को रहीम बना दिया। अरे अपनी सिफात का, अपने अफ़आल का, अपने आसार का और अपनी करम नवाजियों का रंग मुस्तफ़ा पर चढ़ाता रहता है, अपनी सिफात की खैरात अता करता रहता है, मुस्तफ़ा को अपनी मज़हरियत में और उरूज अता करता रहता है। देखो शाने मेरी हैं, अता मुस्तफ़ा को कर रहा हूं, अता मुस्तफ़ा को कर रहा हूं। वो जो आपने सुना कुरान मजीद की आयत है, आप कहते हैं सूरह रहमान में, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर रोज नई शान से जलवागर होता है, यही माना करते हैं ना, या हर रोज उसकी एक नई शान जाहिर होती है। तर्जुमा यही है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर रोज नई शान से जलवा। मेरा सवाल ये है, वो जो हर रोज नई शान से जलवागर होता है, कहाँ जलवागर होता है? वो जो हर रोज उसकी एक नई शान जाहिर होती है, कहाँ जाहिर होती है? मुझे इस पूरी कायनात अर्ज़ समावात और आलम खल्क़ व अमर का कोई एक महल और मुकाम बताएं जहां अल्लाह की शान और अल्लाह की सिफत उतरे और वो बर्दाश्त कर सके। कुरान खुदा की सिफत है ना, कलाम है,
वो फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, इस कलाम की सिफत को पहाड़ पर उतारूं, रेजा रेजा हो जाए। अरे पहाड़ों जैसे वजूद उसके कलाम की सिफत को तहम्मुल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मौला पहाड़ जैसी मखलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती सिफत को, तेरी शान के जलवे को ये कहां जलवे उतारता रहता है, ये अपनी सिफात कहां उतारता रहता है। वो फरमाता है लोगों इतनी समझ तो होनी चाहिए, इस कलाम को, मेरी सिफत को पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी पर उतारा है ना, किसी पर उतारा है ना, और उसने तहम्मुल किया है ना, उसने वसूल किया है, कबूल किया है, जज्ब किया है, संभाला है, और संभाल कर मेरी मखलूक तक पहुंचाया है। जहां ये सिफत और शान उतरी और वो संभला रहा, वहीं पर मेरी सारी सिफतें उतरती रहती हैं, वो जज्ब वसूल करता रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा। वो फरमाता है लोगों मेरे मुस्तफा का वजूद, कल्बे मुस्तफा, बातिन मुस्तफा, जिस्म मुस्तफा, रूह मुस्तफा, हकीकत मुहम्मदी मेरे जलवों का महल्ले नुजूल है, मेरी सिफात का मुकामे वरूद है। इस कायनात में कोई वजूद, कोई महल ऐसा नहीं जो मेरे जलवों को संवार सके सिवाय ज़ाते मुस्तफ़ा के। ये जो हर रोज मेरी नई शानें जाहिर होती हैं वजूद मुस्तफ़ा में होती हैं, शानें मेरी हैं, उनका मुकामे ज़हूर ज़ाते मुस्तफ़ा है। सो मेरी शानों को तकना चाहो तो इधर उधर न ढूंढा करो, कायनात में है मगर कायनात में परताव है, कायनात में अक्स है, अक्स है। सूरज में उसके जलाल की एक अदना सी झलक है, अक्स है। बहार और खूबसूरतियों और रानाइयों में उसके जमाल की एक झलक है। वो फरमाते हैं ये इसलिए बखेरे ताकि कायनात से भी तुम्हें रग़बत मिले मेरी तरफ, मगर मेरी हर सिफत को अपने कमाल और उरूज पर किसी एक जात में यकजा देखना चाहो तो मुस्तफा को तक लो। एक जात में देखना चाहो तो मेरे मुस्तफा को तक लो। मेरी सारी शानों, मेरी सारी सिफतों, मेरी सारी खूबियों, मेरे हर हुस्न कमाल, मेरे हर जलवा और जमाल का एक महल है, वो महल ज़ाते मुस्तफ़ा है। तो वो जो दुरूद भेजता है वो अपने मुस्तफ़ा की शाने बयान करता है, फरिश्तों को बिठाकर देखो मुस्तफ़ा को ये बना दिया, मुस्तफ़ा को ये बना दिया, अपना ये रंग चढ़ा दिया, अपनी ये सिफत। फिर वो जब बारी बारी उठते हैं, इधर वाले उठ कर जाते हैं कायनात में, वो मुंतशिर हो जाते हैं, जिधर जिधर जाते हैं जो कुछ खुदा से सुन कर आए होते हैं कायनात में फैलाते रहते, फैलाते रहते। फिर इधर वाले जाते, ये कायनात में मुस्तफ़ा को अता होने वाली शानों का फरोग होता रहता है। इसी को अमल दरूद खुदा, ये सलात खुदा का अमल है, सलात खुदा का। फरमाता है तुम भी शामिल हो जाओ। और देखिए ये बहुत तवील मज़मून हो सकता है, मैं इसमें से दो तीन चीजें इख्तिसार के साथ ले रहा हूं, दो तीन चीजें कि अब अल्लाह की इबादत का उन्वान, अल्लाह की कोई बात नहीं, आवाज, अल्लाह की इबादत का उन्वान भी सलात है। हुजूर के साथ ताल्लुक के अमल का उन्वान भी सलात है। दोनों जगह पर सलात ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब हमने जब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया तो आपसे एक पहले आपसे पूछ लूं सवाल, फिर उधर जाते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं। देखिए अल्लाह की ज़ात और हुजूर की ज़ात दो ज़ातें हैं। हमने क्लियर किया कि ज़ात का फ़र्क जो मिटाए काफिर और मुशरिक है, ठीक है। मगर अब आपसे पूछता हूं अल्लाह और हुजूर बड़ा कौन है? अल्लाह बड़ा है। कौन है? कोई इबहाम